A very good morning to all. My name is Gitanjali. The topic which I am going to present is evaluation. Today, under evaluation, we will understand number 1, the meaning of evaluation. Second is definition of evaluation. Number 3 is aim of evaluation. And fourth is function of evaluation. Let us begin with our topic. First, we will see the meaning of evaluation. The term evaluation is derived from the word value, which refers to usefulness of something. मूल्यांकन को मूल्य से लिया गया है, जिसका मतलब किसी चीज़ की उपयोगिता है. Evaluation in education setting is the process whereby we seek evidence that the learning experience we have designed for students are effective or not. इवैल्यूएशन जिसे हिंदी में मूल्यांकन बोला जाता है, वह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम निर्धारित करते हैं कि छात्र क्या जानता है और क्या कर सकता है. जब प्रोसेस हो जाता है पढ़ाने का, जब टीचर पढ़ा चुका होता है क्लास में, तो उसको ये चेक ज़रूर करना होता है कि जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है वह उन्हें समझ आया है या नहीं. और वह किसके द्वारा होगा? इवैल्यूएशन के द्वारा. इवैल्यूएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. देखिए, मूल्यांकन जो है वह एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो मूल्यांकन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है. ये पढ़ने में शिक्षकों की तथा सीखने में विद्यार्थियों की बहुत मदद करता है. It provides a feedback for a teacher that how much student understood. It also suggests a teacher for necessary changes that need to be borrowed in the current education system. इवैल्यूएशन ज़रूरी क्यों है? क्यों हम बच्चों को पढ़ाने के बाद कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते हैं, उनको असाइनमेंट देते हैं, होमवर्क देते हैं? क्यों हम उनका इवैल्यूएट करते हैं? उनका मूल्यांकन क्यों करें? यह ज़रूरी इसलिए है कि हमें पता चले कि हमने जो पढ़ाया है वह बच्चों को समझ आया है या नहीं, या कुछ कमी तो नहीं है. अगर कमी है तो उसका पता चले, ताकि वो फ्यूचर में गलतियाँ ना दोहराया जाए. अगर एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, या उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, या बदलाव की ज़रूरत है, तो वह बिल्कुल लेकर आया जाए. बहुत बार ऐसा होता है कि 10 साल से एक ही एजुकेशन सिस्टम चलता है, बुक अपडेट नहीं होती है, तो इसे टाइम टू टाइम चेंज करने की ज़रूरत है. तो यह किसके थ्रू पता चलता है? इवैल्यूएशन के द्वारा. टीचर का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, तो यह इवैल्यूएशन करने से पता चलेगा. फिर टीचर अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव में चेंज करेगा. प्लस कौन बच्चा कितना लर्न कर पा रहा है, किस बच्चे पर फोकस करने की ज़रूरत है, किसी को ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा, किसी को इंडिविजुअल पढ़ाना पड़ेगा, और कौन बच्चा किस टेक्निक से सीख पा रहा है. तो यह सब इवैल्यूएशन के थ्रू पता चलता है. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन. Evaluation in education is the process of judging whether the quantity or extent of something measured is acceptable in terms of some criterion. First definition was given by Goodwill. वो कहते हैं कि जो evaluation है एजुकेशन में, वह प्रोसेस एक बच्चे को जज कर रहा है. मतलब उसमें हम जज कर रहे हैं कि बच्चे को कितना समझ आया, कितनी बात समझ में आई. मतलब एक तरह से मेज़रमेंट करते हैं बच्चे को कितना समझ आया और कितना नहीं. देखिए, इवैल्यूएशन में बिल्कुल जज किया जाता है कि बच्चा कितना समझ रहा है. बेसिकली वी जज हाउ मच द स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड. तो यही गुडविल कहते हैं कि एजुकेशन इवैल्यूएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जज करते हैं कि बच्चों को कितना समझ आया और कितना नहीं.
Evaluation is the process of gathering and interpreting evidence on the changes in behavior of the student as they progress through school. केवल एंड हुना तो ये कहते हैं कि इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एकीकृत करता है और बताता है, इंटरप्रेट करता है कुछ ऐसे एविडेंस जिससे चेंजेस आते हैं एक स्टूडेंट के अंदर और वह प्रोग्रेस करता है. Evaluation is the process of determining the extent to which an objective is being attained. The goal of the education have been accomplished. NCERT के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो डिटरमाइन करता है कि कितना जो ऑब्जेक्टिव था किसी चीज़ को पढ़ाने का, हम जो लेसन प्लान ऑब्जेक्टिव एम्स सेट करते हैं, जो गोल सेट करते हैं एक तरह के कितने अचीव हुए या नहीं हुए, तो वो ही हमें बताता है कि कितना इवैल्यूएशन हुआ है कि नहीं. तो एक तरह से इवैल्यूएशन वो ही है हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, गोल हमने सेट किए थे किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले, किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले, वह कितने अकम्प्लिश्ड हुए, कितने प्राप्त हुए और कितने नहीं. नेक्स्ट, एम ऑफ इवैल्यूएशन टू मेजर ओवरऑल डेवलपमेंट. इवैल्यूएशन में स्टूडेंट के सभी एस्पेक्ट, उसके सभी अपेक्षों को, उसकी पर्सनैलिटी के जो सभी एस्पेक्ट है उनको मेज़र किया जाता है, उनको इवैल्यूएट किया जाता है. तो इवैल्यूएशन का यह फर्स्ट एम है कि इसमें स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट को मेज़र किया जाता है कि स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के किसी एस्पेक्ट में कितना जो है डेवलप्ड हुआ है आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. एजुकेशन का जो मेन एम है आज के टाइम पर वह है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. तो इवैल्यूएशन में कितना डेवलपमेंट हुआ है वो मेज़र करते हैं. नेक्स्ट, टू इवैल्यूएट अचीवमेंट्स एंड इंटरेस्ट. स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है, जो उसकी एजुकेशन अचीवमेंट है, उनको मेज़र करना और उनकी इंटरेस्ट को मेज़र करना कि इसमें कितना इंटरेस्ट डेवलप्ड हुआ है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर या किसी अदर जो एक्टिविटी है उनको लेकर. उनके जो इंटरेस्ट है उसमें क्या चेंज आया है, क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, उसके इंटरेस्ट में जो एजुकेशनल अचीवमेंट में उसमें इस चीज़ को मेज़र करना इवैल्यूएशन का एम है. नेक्स्ट, टू लुक एट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको इवैल्यूएट करना भी इवैल्यूएशन का एम है. उसको लुक आफ्टर करना भी इवैल्यूएशन का जो है एम है. इवैल्यूएशन के थ्रू हमें पता चलता है कि टीचिंग लर्निंग जो सिचुएशन है, जो प्रक्रिया है, उसमें कहाँ तक हमें सफलता मिली है, कहाँ तक सक्सेस मिला है, एक टीचर की टीचिंग कितनी सफल हुई है और एक स्टूडेंट की लर्निंग कहाँ तक जो है उसको उसका रिज़ल्ट मिला है. क्या जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स वो हमें अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं. स्टूडेंट के बिहेवियर में वो डिज़ायरेबल चेंज आया है या नहीं. किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए इवैल्यूएशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है. एग्जामाइन द सिलेबस. सिलेबस को एग्जामाइन करना, जो भी हमारा कंटेंट मैटर है, करिकुलम है, जो सिलेबस है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, लाइक इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के सब्जेक्ट को एग्जामाइन करना कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है, क्या स्टूडेंट को समझ में आया है, क्या स्टूडेंट की कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी जो है वो डेवलप्ड हुई है. सिलेबस में हमें कुछ चेंज करने की, कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत तो नहीं है. तो इसको एग्जामाइन करने के लिए इवैल्यूएशन जो है वो हेल्प करता है. तो यह इवैल्यूएशन का एम है. नेक्स्ट, प्रोवाइड बेस फॉर रेमेडियल वर्क. इवैल्यूएशन का नेचर रेमेडियल है. इवैल्यूएशन के थ्रू हमें पता चलता है कि हमने कहाँ पर रेमेडियल वर्क करना है, किन स्टूडेंट को रेमेडियल वर्क करना है, किन स्टूडेंट को क्लास में का अचीवमेंट कम है,
किसी स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को हम इवैल्यूएट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, उनके जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं हुई है, उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं है, तो वहाँ पर हमें रेमेडियल टीचिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट की पर्सनैलिटी डेवलप्ड होगी। नेक्स्ट, एनालाइसिस टीचिंग मैथोलॉजी। इवैल्यूएशन का एक एम यह भी है टीचिंग मैथोलॉजी को एनालाइज करना। अध्यापन की जो विधियां हैं, शिक्षक की जो विधियां, उनको एनालाइज करना, उनको विश्लेषण करना, उनका यह भी एक इवैल्यूएशन का एम है, क्योंकि इवैल्यूएशन के थ्रू हमें टीचिंग मेथड का भी पता चलता है। स्टूडेंट की अचीवमेंट का, स्टूडेंट का जैसा रिजल्ट है, उनके बेस पर हमें पता चलता है कि स्टूडेंट में कमी थी या टीचिंग मेथड में कमी थी। जो ओल्ड मेथड हमें फॉलो करते हैं उनमें कहीं कमी थी, उनको कहीं चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो इवैल्यूएशन के थ्रू हम टीचिंग मेथड को भी इजीली एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन का क्या कार्य है, क्यों हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स फीडबैक टू द पीपल टू नो देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एक बच्चे को इवैल्यूएशन के थ्रू ही पता चलता है कि मेरे अंदर क्या क्या काबिलियत है और कहाँ मैं वीक हूँ। लाइक मेरी हैंडराइटिंग वीक है, या अच्छे से पॉइंट को हाईलाइट नहीं कर पाते हैं, या स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है। तो यह सब फीडबैक जो बच्चों को मिलता है अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपनी कमियां का, और क्या क्या अच्छा वो कर सकता है, तो यह सब उसे इवैल्यूएशन के थ्रू मिलता है। It creates a motivational effect on pupil and motivate them towards better attainment and growth. जब बच्चे को उसकी वीकनेस पता चलती है तो वह उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है, अगर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है, तो वह उसको ठीक करेगा, वह कोशिश करेगा अपनी राइटिंग ठीक करने की। तो ऐसे ही एक तरह से बच्चे को मोटिवेट करता है इवैल्यूएशन, कि वह अपनी कमियों को सुधार पाए और जो उनकी स्ट्रेंथ है उनको बरकरार रख पाए। ये बिल्कुल ही इवैल्यूएशन के थ्रू ही बच्चे को पता चलता है और इस तरह वह अपनी ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट इनकरेज इन बिल्डिंग गुड स्टडी हैबिट्स। हम सबको बिल्कुल पता है, अगर स्कूल में टेस्ट, क्विज़ या एग्ज़ाम नहीं हो तो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी के थ्रू बच्चों का इवैल्यूएशन होता रहे। ये बिल्कुल बिल्ड करता है बच्चों में रेगुलर गुड स्टडी हैबिट्स, बरकरार रखता है। एक टाइम पीरियड के लिए नहीं, बल्कि रेगुलर बच्चा पढ़ेगा इसलिए। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन हेल्प्स टीचर इन गाइडिंग द ग्रोथ ऑफ पीपल। एक टीचर को इवैल्यूएशन के थ्रू ही पता चलता है कि बच्चे का ग्रोथ कितना हुआ है, किसी में कमी आ रही है, किसी का ग्रोथ क्लास के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो वह पता चलता है टीचर को इवैल्यूएशन के थ्रू। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरियाज विच रिक्वायर रेमेडियल मेजर। इसे टीचर को बिल्कुल पता चलता है कि किस एरिया में पर्टिकुलर बच्चे पर फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ उसको रेमेडियल क्लास देने की ज़रूरत है, कहाँ उसे इंडिविजुअल पढ़ाना है। तो ये सब पता चलता है टीचर को इवैल्यूएशन के थ्रू। इट हेल्प्स इन असाइनिंग मार्क्स एंड रिपोर्टिंग प्यूपल प्रोग्रेस टू देयर पेरेंट को भी बताना पड़ता है कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, कितना उसको समझ आ रहा है, कितना नहीं। प्लस बच्चे को कुछ ना कुछ मार्क्स ग्रेड देने पड़ते हैं ताकि उसको प्रमोट भी किया जा सके, तो वह भी इवैल्यूएशन के थ्रू ही होता है। थैंक यू।